Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which are non-polar molecules? HCF4, BF3, NH3, H2O. Key concept: डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है तो वो नॉन पोलर होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है XeF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और इसकी ज्योमेट्री जो बनती है वो स्क्वायर बाई पिरामिडल बनती है। मींस बीच में Xe, यहाँ पे F F F F और ऊपर लोन पेयर और एक बिलो द प्लेन यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, जिससे डाइपोल मोमेंट का जो ये वेक्टर है और ये वेक्टर आपस में कैंसिल, इस बॉन्ड के कारण इसका डाइपोल मोमेंट इसका डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल, लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ये आपस में कैंसिल, जिसके कारण से इसका म्यू इज इक्वल्स टू आ जाता है 0, जिसके कारण से ये नॉन पोलर। सेकंड है BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। BF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल प्लेनर, मींस सेंटर में बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। एंगल 120 डिग्री का होता है, जिससे इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इन दोनों का इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिससे ये 0 आता है डाइपोल मोमेंट और ये नॉन पोलर हो जाता है। NH3 अमोनिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और पिरामिडल स्ट्रक्चर का बनता है। तो नाइट्रोजन लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, जिसके कारण सभी एक ही डायरेक्शन में होने के कारण म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो पाती और ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। सिमिलरली H2O, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 और ये एंगुलर शेप, मींस ऑक्सीजन दो लोन पेयर इसके पास, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इसका इस तरफ इसका इस तरफ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड का इस तरफ, मींस सभी एक ही डायरेक्शन में आके ऐड हो जाते हैं, जिससे यहाँ भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाता और ये भी पोलर मॉलिक्यूल होता है। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ऑप्शन A and B both will be your correct answer. I hope you understood it well. Thank you.